नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज जी एंटरटेनमेंट की जबरदस्त धुलाई हुई है और आप देख सकते हैं ये ग्राफ में अचानक मैं ये एक दिन का ग्राफ रखा हूँ, वन डे का। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जबरदस्त नीचे की ओर गया है और जो बेस प्राइस आज इसकी थी उस बेस प्राइस से कहां तक गया है मैं उस पे पहले आपको हल्का सा इंडिकेट कर देता हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आज ओपन हुआ था 437.75 पे, हाई बनाया था आज 439.35 और आप लो दे सकते हैं 288.30 पे और क्लोज जो हुआ था अब 318.40 पर हुआ है जाके दोस्तों। ये था जी एंटरटेनमेंट का आज लॉस। लेकिन उससे पहले क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके कितने बाय एंड सेल कॉल हुए हैं वो डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी एंटरटेनमेंट के साथ हुआ क्या है। जी एंटरटेनमेंट का जो 20% आज सिर्फ आज गिरा है। ये पिछले जब से जी एंटरटेनमेंट बना था और उससे 5 साल के बीच में, आज से लेके पिछले 5 साल का जो भी ट्रैक लेते हो उसमें सबसे गंदा गिरावट है। और ये जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी उस समय जी एंटरटेनमेंट का अच्छा बूस्टअप भी हुआ था। आप देखे होंगे कि ये जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए आगे बढ़ा था। लेकिन आज 20% की गिरावट हुई है जी एंटरटेनमेंट पे। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि ये जी के जो रिपोर्टेड 50% पर ईयर ऑफ ईयर राइजिंग कंसिडरेबल प्रॉफिटेबल रुपीज 562.38 करोड़ फॉर द थर्ड क्वार्टर। ये प्रॉफिट होने के अगेंस्ट में भी 375 के जो सेम पीरियड लास्ट ईयर था उसके प्रॉफिट रेज होने के बावजूद भी जी एंटरटेनमेंट के साथ ये एक बड़ा सा झटका लगा। 20% का नुकसान सिर्फ सिंगल डे में लॉस हुआ है दोस्तों। अच्छा, इसमें रिपोर्टली ऐसा कुछ भी नहीं है सेबी की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसा झटका नहीं है। हाँ, एंटरटेनमेंट तरफ से सोनी के लिए भी नुकसान हुआ है, डिश टीवी के लिए भी नुकसान हुआ है, जी एंटरटेनमेंट के नुकसान। लेकिन जी एंटरटेनमेंट के पास फंडिंग अच्छा है, ये इसके साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जी एंटरटेनमेंट के जो मालिकाना हक है 25% सिर्फ एक ही आदमी के पास है। तो प्रमोटर स्टेक सेल ऑफ 25% above another डाउनस्टिक रिस्क एज इट इज फैमिली इन्फ्लुएंटेड मैनेजमेंट। देखिए सेबी रजिस्टर्ड की तरफ से भी, सेबी की तरफ से भी, आरबीआई की तरफ से भी ये गवर है कि 25% आपको इनको सेल करने का एक मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट की तरफ से कॉन्सेप्ट था जो उनको बेचना था। लेकिन अभी कोई इस पे प्रेशराइज न्यूज नहीं था, मार्केट में ऐसा न्यूज सर्कुलेटेड नहीं होता था। लेकिन जैसे ये न्यूज आया प्रमोटर की तरफ से कि 25% वो एफआईआई और डीआईएसएस बेचना जा रहे हैं, उस हिसाब से बाजार में एक हल्का सा झटका लगा है जी एंटरटेनमेंट के लिए। अब मैं बताता हूँ प्रमोटर जो है जी एंटरटेनमेंट के, उनके पास तीन ऐसे हाफ जो कंपनियां थे उनको हाफ रेट पे वो बेचना चाह रहे हैं या उसके होल्डिंग एंटिटीज को वो सेल करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस हिसाब से भी जी एंटरटेनमेंट में अच्छा खासा नुकसान हुआ दोस्तों। तो ये था जी एंटरटेनमेंट का एक हल्का सा कॉन्सेप्ट जो जी एंटरटेनमेंट को आज के लिए डैमेज किया है। चलिए हम फिर से वो उसके ग्राफ और बार को समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से बता दूं कि आज जी एंटरटेनमेंट का जो ओपन प्राइस था 437 था और लो प्राइस 288 और क्लोजिंग प्राइस 318.40 था। चलिए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पर जब मैं वन डे सिलेक्ट करता हूँ, वन डे सिलेक्ट करने पे सिर्फ आज का ये ग्राफ हम देखते हैं तो आप देख रहे हो कि इसके जो पिन बार है वो डाउन अर्ली मॉर्निंग से ही डाउन ग्रेड की ओर था। इनफैक्ट आप सिर्फ आज आवरली रिपोर्ट भी देखो, उसमें भी जो मूविंग एवरेज था पावरफुल था सेलर की तरफ से, ना कि बायर की तरफ से। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखे होंगे कि आज जी एंटरटेनमेंट के लिए बायर थे 4,70,000 एंड सेलर थे करीब करीब 1,14,44,578 और डिलीवरी रेट 30 डिलीवरी रेट करीब करीब 30% के आसपास थी दोस्तों। हाँ 30 30.86% थी। अच्छा क्वालिटी ट्रेड जो हुआ था करीब करीब 70 लाख के आसपास हुआ था और क्वांटिटी ट्रेड, सॉरी माफ कीजिए, क्वांटिटी ट्रेड करीब करीब 70 लाख के आसपास हुआ था और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो हुआ था उसमें से 22 लाख के आसपास हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट इसका था 52 वीक्स में 619 जो लास्ट ईयर 19 जनवरी 2018 को हुआ था। और ठीक एक साल बाद 52 वीक्स का जो लो था वो 288.30 जो आज ही ये हासिल किया है। अब ये नुकसान कितना बड़ा डैमेज है जी एंटरटेनमेंट के लिए आप समझ सकते हैं। इसका इम्पैक्ट भी काफी सारे अलग एंटरटेनमेंट सेक्शन पे भी पड़ा है, सोनी पे भी पड़ा है, डिश टीवी भी पड़ा है। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में और ज्यादा भी होने वाला है।
अब बात कर लेते हैं जो टोटल टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है आज, ट्रेडेड वॉल्यूम था वो करीब करीब 7 करोड़ के आसपास है। और उसमें जो शेयर्स है उसमें जो फ्लो कॉस्ट के था वो कैपिटल के हिसाब से वो करीब करीब 24,000 के आसपास था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इसका जो डैमेज है, इसका एमएसीडी स्पोक भी बता रहा है कि इसको लंबे रेस के शॉर्ट करके चलिए। शॉर्ट कर मतलब कि पुट कॉल होगा, पुट के हिसाब से लेके चलिए इसे, लंबे रेस में ये काफी नीचे जाएगा। अभी ये डैमेज और भी जा सकता है, मेरे हिसाब से ये 250 230 के कंसोलिडेटेड प्राइस पे जाता है, तब जाके इसको आप एक बार बाउंस बैक का उम्मीद रखिएगा, लेकिन अभी तो इसका कोई उम्मीद नहीं है। आरएसआई के लिए भी मैं बताता हूँ ओवर सोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड का मतलब कि ये 3% नीचे की ओर से है ओवरसोल्ड, तो आरएसआई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप इसे अभी तो कभी हिसाब से बाई मत कीजिएगा। क्वार्टर 3 के रिपोर्ट होने के बावजूद भी, यदि इसके कोई अच्छा परफॉर्मेंस आने के बावजूद भी इसे बाई करने का कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। इंटरटेनमेंट में, जी इंटरटेनमेंट में मेरे हिसाब से इसके लिए सेल कॉल है। अभी प्रॉफिट काटना मुश्किल है, आप जो जैसे मौका मिले आप इससे बाहर निकल जाइए। अब इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड की बात कर लेते हैं, इसका जो मूविंग एवरेज है अपने 200 300 365 5 साल सारे ब्रेक तो तोड़ चुका है। अब यहाँ से ये डाउनग्रेड ही होगा, तो अगले 2-3 महीने के लिए तो आप जी एंटरटेनमेंट में बाई का कॉल मत रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और छोटी सी बात बता देता हूँ कि एमएससीडी भी इसके लिए जो बता रहा था ये भी बहुत जबरदस्त है, और करीब करीब माइनस 8.54 पहुंच चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आरएसआई ओवर सोल्ड हो गया है करीब करीब 6.15। सो जी एंटरटेनमेंट के लिए मेरे तरफ से कोई कॉल नहीं है। हाँ, अभी इसको होल्ड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको जैसे ही हल्का बहुत प्रॉफिट लगता है या फिर आपको लगता है कि अपने पैसे बचाने हैं, तो यहाँ से एग्जिट कॉल इमीडिएटली। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, और किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। फाइनल बात बताता हूँ, जी एंटरटेनमेंट के लिए अभी कोई बाई कॉल नहीं है, सेल कॉल होगा, और होल्ड करने के लिए भी कोई सजेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।